आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। ईरान के इजराइल के ऊपर किए गए मिसाइल अटैक के बाद में भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को लेकर काफी ज्यादा बातचीत हो रही है और बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की इन्वेंट्री में किस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हैं जो इस तरीके का काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ईरान और इजराइल के बीच में अगर आप मैप में जाकर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस 2000 किलोमीटर के आसपास दिखाई देगा। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मिसाइल सिस्टम्स रोड यूज करती नहीं है और इसी वजह से अगर आप डायरेक्ट रूट देखेंगे तो 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस यहाँ पर आता है। और इस हिसाब से ईरान की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई हैं वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, यानी कि MRBM। वैसे ये MRBM वाली डेफिनेशन यूएस की डेफिनेशन है और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से एक मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और 3000 किलोमीटर से कम तो वो MRBM कहलाती है। हालांकि कई जगहों पर 3500 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स को भी MRBM कह दिया जाता है और आमतौर पर बाई डेफिनेशन इस तरीके की मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। इस कैच को समझने के लिए आपको हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के टाइप्स को समझना पड़ेगा। आमतौर पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक होती हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बात हो रही है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की, ना कि MRBMs की। बड़ी मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि रशियन RS-28, चाइनीज DF-41 और भारत की अग्नि 5 जैसी मिसाइल सिस्टम्स 20 से 25 माक तक की मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकती हैं। कई जगहों पर लिटरेचर में इनके नंबर्स 30 माक तक दिए गए। दूसरी मिसाइल सिस्टम्स होती हैं स्क्रैमजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि रशियन ज़िरकॉन, भारत का अपना प्रोजेक्ट विष्णु और अमेरिकन HCM। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम 6 माक से लेकर 10 माक तक की मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकती हैं। लेकिन जो चीज इनको और ज्यादा लीथल बना देती है वो इनकी फ्लाइंग एल्टीट्यूड है। हालांकि इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है और ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की तरह सस्ती है लेकिन क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की तरह मनूवर करने की क्षमता रखती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बेसिकली सबसे प्रैक्टिकल हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है और आमतौर पर इस तरीके के व्हीकल्स MRBMs के ऊपर ही माउंट किए जाते हैं। हालांकि अगर रशियन RS-28 की बात की जाए तो वो एवेंगार्ड को कैरी कर सकती है और एक नहीं कई सारी एवेंगार्ड को वो कैरी कर सकती है। यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स केवल MRBM तक लिमिटेड नहीं है। हालांकि चाइना की तरफ से अपने ज्यादातर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स MRBMs के ऊपर ही माउंट किए गए। वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं वो भी MRBMs के ऊपर ही माउंट किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपने मिड कोर्स से ही मनूवर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय नई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स आ रही हैं जो टर्मिनल फेज में थोड़ा सा मनूवर करने की क्षमता रखती हैं और इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स के री एंट्री व्हीकल को मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं। प्रैक्टिकली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और ये मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाते हैं और इसी वजह से आप ऑब्जर्व करेंगे कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स कई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इस पार्शियल फेलियर के पीछे दो कारण हैं। एक सैचुरेशन अटैक, यानी कि ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स एक साथ चला दी गई थी, इस वजह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे नहीं थे। दूसरी चीज, ईरान के कुछ मिसाइल सिस्टम मार वॉरहेड यानी कि मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स के साथ में लैस थे। इस तरीके के वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है और इस तरीके के री एंट्री व्हीकल अपने पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लगभग 5 माक तक की स्पीड अटेन करते हैं। कहीं न कहीं यही कारण है कि ईरान की तरफ से अपनी मिसाइल सिस्टम्स को हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स कहा गया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली MRBMs के बारे में। इसके उलट अगर यही वॉरहेड 4000-5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर माउंट किए जाएंगे तो इनकी मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाएगी। भारत के केस में अग्नि 4 मिसाइल सिस्टम्स के बाद में जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई हैं वहां पर मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स का प्रयोग किया गया है, चाहे वो प्रलय हो या नई अग्नि प्राइम। वैसे अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर, जिसको आने वाले कुछ समय के अंदर अग्नि प्राइम के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।